छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में डाटा एंट्री ऑपरेटर HDEO 26 के 38 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यदि आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक महत्वपूर्ण योग्यताओं, चयन प्रक्रिया और नियमों की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास निम्नलिखित में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातक बैचलर डिग्री, किसी भी विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक के साथ PGDCA, द्वितीय श्रेणी स्नातक के साथ DOE से O लेवल कोर्स। अनिवार्य ज्ञान। आपको यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या विंडोज NT का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से टाइपिंग परीक्षा पास करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 तक। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अधिकतम आयु। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष, जबकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए यह 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट। छत्तीसगढ़ के SC ST OBC वर्ग को 5 वर्ष और छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं को 10 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया 2 चरण। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से परीक्षा पर आधारित है, जिसे 2 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा 100 अंक। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न होंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाग 1 60 अंक। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान प्रत्येक 15 अंक। भाग 2 40 अंक। कंप्यूटर का ज्ञान MS विंडोज, उबंटू, MS ऑफिस, इंटरनेट, एंटीवायरस आदि। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट 50 अंक। लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर 1:15 के अनुपात में उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हिंदी टाइपिंग 10 मिनट में 250 शब्द 25 अंक। अंग्रेजी टाइपिंग 10 मिनट में 300 शब्द 25 अंक। नोट टाइपिंग टेस्ट उबंटू लिनक्स में लिया जाएगा और प्रत्येक गलती पर 1.25 अंक काटे जाएंगे। पास होने के लिए प्रत्येक भाषा में कम से कम 10 अंक लाना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण अंतिम चयन सूची मेरिट लिस्ट केवल कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां। प्रारंभिक तिथि 20 अप्रैल 2026। अंतिम तिथि 12 मई 2026 शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार 13 मई 2026 से 15 मई 2026। परीक्षा की तिथि 28 जून 2026 संभावित। परीक्षा शुल्क और रिफंड। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, OBC के लिए 250 रुपये और SC ST दिव्यांगों के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित है। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो परीक्षा में उपस्थित होंगे उनका पूरा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस रिफंड कर दिया जाएगा जिससे भुगतान किया गया था। परीक्षा केंद्र के नियम। ड्रेस कोड। परीक्षा में हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े और चप्पल पहनकर जाना अनिवार्य है। गहरे रंग के कपड़े काला, नीला, हरा आदि और जूते पहनना वर्जित है। पहचान पत्र। परीक्षा केंद्र पर मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ ले जाना अनिवार्य है। समय। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी, इसलिए परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। मुख्य द्वार 9:30 बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 38 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों को अलग अलग वर्गों कैटेगोरीज के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया गया है। अनारक्षित के लिए 19 पद, जिसमें 5 पद महिलाओं के लिए होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद और महिलाओं के 2 पद होंगे। अनुसूचित जाति SC के लिए भी 7 पद और महिलाओं के लिए 2 पद होंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 5 पद, महिलाओं के लिए 1 पद होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी। दिव्यांगजन आरक्षण कुल 38 पदों में से 4 पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। स्थानीय निवासी लाभ। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित पदों का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी, छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, उन्हें केवल अनारक्षित यूआर श्रेणी के पदों के अंतर्गत ही माना जाएगा। क्रीमी लेयर ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए। महिला आरक्षण, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए ही मान्य है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको और भी पूरी डिटेल जाननी है ऑफिशियल डाटा के अनुसार, तो उसका पीडीएफ का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।